सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है अभी अपकमिंग लाइफ को अपॉर्चुनिटी को लेकर के, और बेसिकली जितने भी ऐसे क्वेरीज हैं सबका आंसर इस वीडियो में पाम एनालिसिस के थ्रू रहने वाला रहेगा। तो अभी सबसे पहले लाइफ लाइन पर आते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे आपके लाइफ लाइन में तकरीबन एक जो रेखा है यहाँ पर बाहर की ओर झुकी हुई है, और ये जो एज है आपका अप्रोक्सीमेटली निकलेगा 29 से 31 के बीच में। तो इस टाइम में कहीं ना कहीं वर्क में चेंजेस करने या एक प्रकार से प्लेस में चेंजेस करने के चांसेस ज़्यादा शो हो रहे हैं। उसके बाद अब जो ऑफशूट निकला है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ निकल रहा है आपका 34 से लेकर के 35 के बीच में। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसी में कुछ ना कुछ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, ड्रीम, डिज़ायर कंप्लीट होने के चांसेस रहेंगे। बेसिकली ये एफर्ट्स लाइन होती है, और जब इस प्रकार की रेखा निकले इट मीन जिस चीज़ में आप एफर्ट डालेंगे उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। तो 34 के इससे 35 के बीच में जॉब के चांसेस ब्राइट है। देन आफ्टर वापस देखें तो एक छोटा सा यहाँ ट्रायंगल बनते देखने को मिलेगा। तो ये खुद की प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, जो 36 के अराउंड एज के लमसम में बनने के चांसेस। देन आफ्टर एक और ट्रायंगल है, और 36, 38 ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये खुद का बेसिकली घर बार बनने के चांसेस, हाउस कहीं लेने, प्रॉपर्टी कहीं लेने के चांसेस को इंडिकेट करता है। और अभी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अपने एक प्रकार से जिस प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस के चांसेस कम हैं। जो लास्ट चेंजेस या एक प्रकार से बिगेस्ट चेंजेस देखने को मिलेगा वो 34 के एज के अराउंड में ही देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर उसके बाद चेंजेस यहाँ कम है। उसके बाद एक रेखा यहाँ बाहर की ओर निकली है जो विदेश यात्रा को ही इंडिकेट करता है, लेकिन ये कोई बिगेस्ट चेंजेस लाइफ में लाएगा नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में हर प्रकार की लग्जरी, सुख सुविधा आपके रहने वाली हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। और जहाँ तक रही स्पाउस की बात, तो सपोर्टिव लाइन निरंतर चल रही है। तो ऐसे डरने वाली कोई भी बात यहाँ है नहीं, क्योंकि एक नहीं 2 सपोर्टिव लाइन निरंतर आपके पाम में चल रहा है। तो इस कारण से स्पाउस का भी सपोर्ट, अपने घर वालों से भी आपको सपोर्ट, और एक प्रकार से इन लॉज से भी सपोर्ट आपको अच्छा मिलते रहेगा। और अगर इनसे सपोर्ट ना भी मिले तो भी बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सपोर्ट रहेगा ही, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन है तो इसका काम ही है मदद करना, सहयोग देना। अब वो किसी के भी रूप में आए, लेकिन खासकर जैसे लाइफ लाइन के थ्रू निकला है तो इसे स्पाउस की लाइन ही यहाँ बेसिकली कंसिडर किया जाएगा। तो उनका सपोर्ट यहाँ ठीक देखने को, अच्छा देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ करें आपके फेट लाइन पर डायरेक्ट अभी, तो यहाँ देख पाएंगे कि आपकी फेट लाइन में निरंतर चेंजेस देखने को मिल रहा है। एक पहला चेंज यहाँ आया, ये एज आपको रहेगी 24 के 25 के बीच में। फिर एक ऑफशूट उसके पहले ही निकला, तो ये अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है 20 से 23 के बीच में। फिर ये रेखा रुकी यहाँ पर आपके 29-30 के बीच में, और उसके पहले एक अपॉर्चुनिटी लाइन फिर यहाँ पर आई 26-7 के एज के बीच में। फिर ये रेखा यहाँ पर आपको तकरीबन 36-37 के एज में रुक रही है। उसके बाद आपके माइंड लाइन से एक फेट लाइन यहाँ निकली है, और एक सपोर्टिव लाइन यहाँ से निकली है। और ये जो एज है ये अप्रोक्सीमेटली निकलेगा आपका 36 से 37 के बीच में। और वहीं लाइफ लाइन पे भी अगर हम आए तो ये एज निकलेगा 35। तो ये जो टाइम पीरियड है 34 से 37 का, ये लाइफ में आपके लाएगा ड्रास्टिक चेंज, जिसमें आपके प्रोफेशन, करियर में एक प्रकार से ग्रोथ, पदोन्नति मिलने के योग है, क्योंकि माइंड लाइन से फेट लाइन निकली है। इट मीन्स अपने मेंटेलिटी, स्टडीज़ या नॉलेज के काबिलियत पर आपको अपॉर्चुनिटी, सक्सेस मिलने वाला है। और सपोर्टिव लाइन और यहाँ जुड़ी है वो इंडिकेट करती है यहाँ हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी को। जहाँ तक रही स्टडीज़ के स्कोप, तो येस अभी भी अवेलेबल है। रीज़न ये है कि माइंड लाइन आपकी पूरी स्ट्रॉन्ग है और हथेली की बिल्कुल आर पार जा रही है। तो इस कारण से कभी भी आप जैसे लोग सीखना, पढ़ना, लिखना बंद नहीं करते, तो अभी भी चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है और ज़्यादा डीप, हार्ड और लॉन्ग स्टडीज़ करने के। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के यहाँ एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, और थंब का साइज़ भी यहाँ नॉर्मल है, जो कि बेसिकली एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है और एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी को भी बताता है। इट मीन्स होता यह है कि लाइफ में एक प्रकार से एक्साइटमेंट हुआ, क्वेरीज हुई, ये बहुत ज़्यादा रहता है। ड्रीम, डिज़ायर जिसे हम कहते हैं, वो लाइफ में आप जैसे लोगों के बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ डिसीज़न की बारी आई वहाँ बिना सोचे समझे आप फटाफट ले लेंगे। यानी डिसीज़न लेने में कोई भी सोचेंगे विचारेंगे नहीं, लेकिन वहीं
ड्रीम डिज़ायर अगर आपकी देखी जाए तो इतनी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है ड्यू टू एम्बिशियस नेचर। इसके अलावा यहाँ बात किया जाए लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा एरर होता है। जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से थोड़ी बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट, स्टेज फियर। अदरवाइज़ यहाँ देखेंगे तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ हल्की सी, बहुत माइनर सी ज़्यादा है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखें तो दोनों की लेंथ सेम होने के कारण ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ मेहनत करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना या आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। और इसी के कारण किसी प्रकार की जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हटेंगे। ये इंडिकेट करता है कि आप किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, लोगों से अच्छा काम निकलवा सकते हैं या नॉलेज किसी को अच्छा दे सकते हैं। और जो थर्ड फिंगर है वो रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है, तो लाइफ में किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, जो कि एक अच्छे हिम्मती स्वभाव को यहाँ व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप आपको इंडिपेंडेंट नेचर देगा, जिसके कारण कभी भी किसी के अंडर में आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम करवा सकते हैं। दूसरी बात, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चा इतना ज़्यादा रहता है कि जितना भी पैसा आए वो कैसे आपके पास से चला जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। क्योंकि जब फिंगर में से गैप बनते हैं तो आप जैसे लोग कोई डिसीज़न लेने में या कोई भी खर्च करने में सोचते ही नहीं हैं, अंधा खर्चा रहता है फिर। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो फिंगर का फेलेंजेस डेवलप्ड यहाँ ठीक है, अंदरूनी मंगल ठीक है, तो ऐसे फिजिकली कोई ट्रबल इससे रहता नहीं है बेसिकली। लेकिन तब भी थोड़ा सा अंदरूनी मंगल यहाँ वीक हो रहा है यानी दब रहा है, तो एक्सरसाइज योगा करने से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिजिकली फिट, एनर्जी, स्टेमिना इसको अच्छा इंडिकेट यहाँ करता है। फिंगर के ऊपर यहाँ आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो यहाँ पर आपके मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके ठीक रहेंगे। बेसिकली लिटिल फिंगर यहाँ यही इंडिकेट करता है कि कोई भी जैसे काम के शुरुआत में या कोई भी जैसे आपके ऊपर काम दे दिया जाए तो थोड़ा सा उसमें डिले होना या थोड़ा सा रुकावट आना ये देखने को ज़रूर मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ जो आपका थंब है वो भी सशक्त है, तो बहुत मजबूत व्यक्तित्व रहेगा और थोड़ा हठी किस्म का नेचर भी रहेगा, जिसके कारण कभी भी किसी के सामने झुकना आपको पसंद नहीं रहेगा। और जो भी बात पे आप अड़ गए सो मतलब वो करके ही आपको दिखाना है, वो करना ही है, ये बात भी है। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फिलेंज की लेंथ सेकंड फिलेंज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो विल पावर इस कारण से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें तो यहाँ की कुछ आड़ी रेखाएं धनवान होने का सूचक होती है, तो धन के विषय में कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी आपको रहेगी नहीं। और यहाँ अब देख पाएँ तो एक प्रकार से यव का चिन्ह भी डेवलप हो रहा है, लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है। यानी आपका मन तो करेगा रिलीजियस रहने का, स्पिरिचुअल रहने का, लेकिन किसी न किसी वे में कुछ हर्डल्स, ट्रबल ऐसे आएंगे कि मेडिटेशन में ट्रबल आने लगेगा, किसी प्रकार के पूजा पाठ में या एक प्रकार से स्पिरिचुअल होने में बेसिकली थोड़ी सी ट्रबल आती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आए आपके पाम के फॉर्मेशन के ऊपर, तो पाम का जो साइज़ है प्योर यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड में जो है कन्वर्ट हो रहा है, और ऊपर से पिंक जो है पाम का यहाँ पर बेसिकली आपका रंग है और सॉफ्ट हैंड के अंडर में ये आता है। और यहाँ देख पाएँ जब स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है तो किसी प्रकार के मेहनत से आप पीछे अपने लाइफ में नहीं हटेंगे। लाउड वाली जगह आपको ज़्यादा पसंद यहाँ नहीं आने वाली है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप्ड अच्छा है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग आपके अंदर ठीक रहेगा। थिंकिंग जोन की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्टिव यहाँ नहीं है, लेकिन एक्शन जोन अच्छा एक्टिव है, तो कई मर्तबा बिना सोचे समझे ही अत्यधिक आप काम कर लेते हैं, वो देखने को यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जैसे गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र डेवलप अच्छा है, सपोर्टिव लाइन है, शुक्र डेवलप अच्छा है, तो मैरिड लाइफ से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपका मैरिड लाइफ स्टेबल, सक्सेसफुल और फ्रूटफुल रहने वाला है। और जहाँ तक रहे बच्चों की बात, तो उनका भी सपोर्ट आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। जब ये पूरा फॉर्मेशन पॉजिटिव देखने को मिलता है तो हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर अपने फैमिली के थ्रू कंप्लीट होता हुआ व्यक्ति को मिलता है। यहाँ देखें तो यहाँ की आड़ी रेखा आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट ज़रूर करवाएगी, तो उस कारण से जैसे NGOs के लिए वर्क करना, धार्मिक रहना, धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान, या जो ऑकल्ट साइंस है इसके प्रति अट्रैक्शन फील होना, ऐसे योगास देखने को मिलते हैं। वहीं ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, तो इन फ्यूचर
जो है अर्निंग के चांसेस भी अच्छे डेवलप होने वाले रहेंगे। जैसे गुरु अच्छा है आपका, तो नॉलेज में भी कोई कमी नहीं रहेगा। माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, तो इस कारण से कभी भी आप सीखना अपने लाइफ में बंद नहीं करेंगे। और थोड़ा सा प्राइड टाइप ऑफ नेचर भी आपका रहेगा, यानी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सबसे ज़्यादा मायने आपके जीवन में रखने वाला रहेगा इन कंपैरिजन टू द मनी। तो इस कारण से कोई भी काम करेंगे तो उसमें नाम ख्याति पाने का इच्छुक आप जो है ज़्यादा रहने वाले हैं। वहीं सेटन माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है, और देखा जाए तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन अवेलेबल है, डबल लाइन में डिवाइडेड भी है, तो मनी रिलेटेड कोई ज़्यादा बिग इशू, क्राइसिस लाइफ में आपके नहीं रहेगा। इनफ अमाउंट मनी हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। बस दिक्कत इसमें यह है कि जो मैं फेट लाइन आपको पहले ही इंडिकेट कर रहा था, इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि कोई भी काम कंसिस्टेंट नहीं चल रहा है। ये साफ साफ आपका फेट लाइन इंडिकेट कर रहा है, और जितनी भी फेट लाइन का जो है झुकाव है वो सब मून की तरफ है। इसलिए बाहरी दुनिया, बाहरी लोग या फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण किसी भी जगह प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं या कंटिन्यू नहीं रह पाए हैं। लेकिन जो माइंड लाइन से ये रेखा निकली है 36 पे, वो कंटिन्यू यहाँ चल रही है, और वो सीधे मर्ज होकर गुरु से भी कनेक्टेड हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी अब लाइफ में आप चेंज ना करें इसके बाद, तो देखिए ये जो लाइन है ये सीधे यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड हुई है, और गुरु इंडिकेट करता है हाई पोस्ट और हाई अथॉरिटी को। तो इस कारण आप का 36 के अप्रोक्स से जो आपका प्रोफेशन स्टार्ट होने वाला है वो आपको बहुत ऊंचे लेवल तक लाइफ में लेकर के जाएगा, यानी रिटायरमेंट प्लस तक जो है जाने के चांसेस उसमें हैं आपके। तो इसीलिए अब जो है लाइफ में आपका चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। वो जो प्राइड लाइफ में मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, मनी, सब चीज़ आपको प्रॉपरली मिलेगा। बस ये ज़रूर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा होगा। बाकी बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा अंडर डेवलप हो गया, तो नेत्र से रिलेटेड यानी आँख या आई साइड से रिलेटेड थोड़ा ट्रबल आता है। बाकी यहाँ देखें तो यहाँ आपकी जो सन लाइन है डबल लाइन में चल रही है, तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। पहले तो ये लाइन जो चल रही है इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और थोड़ा जैसे वी सिंबल नीचे की ओर बनता है तो ये कन्फ्यूज़न को भी इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये करियर में, स्टार्टिंग लाइफ में कन्फ्यूज़ होने के ज़्यादा योगों को इंडिकेट करता है। लेकिन आगे चल करके ये रेखा देखिए स्ट्रॉन्ग हुई है और वी सिंबल भी बनाया है। इट मीन्स अब जो भी काम करेंगे आप उसमें परमानेंट आपको फोकस भी अच्छा रहेगा, और आगे चल करके वी सिंबल जिस भी रेखा में बनती है उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़े, मतलब उसका लाइफ में अफेयर्स ज़्यादा होने लगता है उस रेखा से रिलेटेड। अब ये सन की लाइन है, तो सन होता है पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। बहुत बड़ा पावर आपके हाथ में आने वाला रहेगा, तो इसमें कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं है। बस ये ज़रूर है कि यहाँ हल्की हल्की कुछ और रेखा यहाँ थोड़ी काट रही है, तो फोकस में थोड़ी कमी लाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे फोकस भी आपका जो है अच्छा हो जाने वाला रहेगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है, तो बोलचाल की कला इस कारण से अच्छी रहती है। अपनी बात को स्पष्टता आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं, और वहीं फिंगर के जो थोड़े बहुत दोष भी होते हैं वो फिर ख़त्म होने लगते हैं समय के अनुसार। कैलकुलेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है। वहीं एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल जो है लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इंडिकेट करती है, और अट्रैक्टिव वॉइस नेचर देती है, जिसके कारण किसी को ईजिली कन्विंस कर लेना या अपने बातों से, आचरण से एक प्रकार से अट्रैक्ट कर लेना, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हो और हाथ में मरकरी लाइन अगर डेवलप्ड अच्छी हो और माइंड लाइन अगर स्टेबल्ड हो, तो आप जैसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आंख मूंद करके चल जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जब फॉर्मेशन होते हैं तो बुद्धि, जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसका इतना अच्छा यूटिलाइज आप जैसे लोग कर पाते हैं, क्योंकि इनोवेशन जो है उसको इंडिकेट करता है यहाँ पे आपका मरकरी लाइन। तो इनोवेटिव आइडियाज़ जो आप लेकर आएंगे इतना जल्दी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अपने इंटरेस्टेड फील्ड में इतना अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं कि कोई भी एक प्रकार से लाइफ में रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बेस्ट योगास में से माना जाता है, जिसके कारण अर्निंग से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़, प्रॉब्लम नहीं आते, और जीवन में निरंतर ग्रोथ भी देखने को मिलता है। वहीं हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। यानी लाइफ में जितनी भी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, थोड़े टाइम अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन बाद में कुल मिलाकर के खुश हो जाने वाले, या अपने आप को जो है समझा बुझा करके वापस से एक प्रकार का जो वर्कोहॉलिक नेचर है उसके अंतर्गत आ जाने वाले रहेंगे। वहीं हृदय रेखा आपकी देखें तो यहाँ से निकल के सेटन माउंट पर आकर के रुकी है, तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से यह अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें से कुछ ब्रांचेस और सपोर्टिव लाइंस गुरु से कनेक्टेड है, जो थोड़ा इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देख पाएँ तो एक प्रकार से स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कंसल्टेंसी के मामले में ग्रोथ अच्छा दिलाता है। वहीं बीच की ये जो रेखाएं होती हैं ये नॉलेज को अच्छा इंडिकेट करती है। तो आप जैसे लोग मीडिएटर, ब्रोकर, गुड एडवाइज़र, गाइडर,
ऐसे क्षेत्रों के माध्यम से ग्रोथ अपने लाइफ में अच्छा भी कर सकते हैं। बाकी बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रहा है। लाइफ लाइन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन इस प्रकार की जो है मस्तिष्क रेखा देती है, और साथ ही साथ आप अपने ज़िद के आगे किसी की भी नहीं सुनेंगे और किसी को भी अपने बातों से कन्विंस भी आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ माइंड लाइन लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ के साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी रहती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। बाकी मेमोरी भी यहाँ शार्प आपकी देखने को मिल रही है। बाहरी मंगल तक जो ये रेखा गई है, ये कूल और काम पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण एग्रेशन तो रहता है, लेकिन वो एग्रेशन आपका कंट्रोल्ड रहने वाला रहेगा। ओवरऑल माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल मेंटेलिटी है, और अपने मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली आप बहुत ऊंचे लेवल तक जाने वाले हैं, नो डाउट। लाइफ लाइन के फ्लो पर आते हैं, तो लाइफ लाइन का फ्लो स्टार्टिंग में ट्रबल के साथ चल रहा है, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या थोड़े अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन तकरीबन 19-20 प्लस एज के बाद से लाइफ स्टेबल थोड़ा होना आपका ठीक हुआ है। और जब से ये गार्जियन एंजल लाइन स्टार्ट हुई है, ये जो एज अगर निकालें हम, तो ये निकलेगा आपको 25 अराउंड एज 25 से 26 के बीच में। उसके बाद से जो है जाकर के आपका बेसिकली लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है। फिर कुछ लाइनें और निकली है ग्रोथ की, फिर उसके बाद अब आने वाला जो टाइम पीरियड है और ज़्यादा ग्रोथफुल या फ्रूटफुल बेसिकली रहने वाला है। और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ लाइन से निकल रही है, तो किसी भी टाइप का आपके एफर्ट कभी भी विफल नहीं जाएगा। जो भी एफर्ट्स करेंगे लाइफ में, सब में सक्सेस प्रॉपर्ली मिल पाएगा। और जो सपोर्टिव लाइन है, मंगल की रेखा है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी मानी जाती है। तो एक तो फैमिली से भी प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं, वहीं बर्थ प्लेस से दूर भी प्रॉपर्टी बनने के योग जो हैं आपके यहाँ अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ बात करें तो अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान यहाँ पर रहेंगे। फिजिकल थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ हल्की हल्की रेखाएं जो ये आ रही हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड टेंशन देती है, अननेसेसरी वरीज के अंतर्गत ही ये आता है, जो कि शुक्र माउंट पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये अननेसेसरी वरीज है, ये फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब के से रिलेटेड टेंशन देती है। तो उस कारण से रिलेशनशिप में किसी न किसी वे में डाउट फिर आने लगता है, और ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम या ख्यालात, ये सारी चीज़ भी होने लगती है। इसीलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर अपने आप को रखना चाहिए। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, अच्छे भाई बहनों के सहयोग को भी इंडिकेट करता है, तो उसमें कोई भी कमी नहीं है। अब जैसे शुक्र डेवलप आपका अच्छा है, तो किसी भी प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा, अच्छा रहन सहन, खान पान, सब चीज़ रहेगा, और किसी भी चीज़ में बेसिकली ये कमी नहीं लाने देता है। लेकिन जब आड़ी रेखा हो जाती है, तो उसका यूटिलाइज़ प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। मतलब इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ और अच्छा लाइफ होने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी, अनसेटिस्फैक्शन बनी रहती है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो केतु माउंट पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग बहुत कराती है, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं देखने को मिलेगा। और शुक्र से चंद्र गिर जाने वाली ये रेखाएं सही नहीं होती है, ये एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है, किसी न किसी चीज़ का लत आदीपन देखने को ही मिलता है। वहीं डाइजेशन से रिलेटेड भी थोड़े इश्यूज़ फिर क्रिएट होने लगते हैं। शुक्र माउंट डेवलप ज़्यादा है, तो ख्याली पुलाव ज़्यादा आता है, मतलब इमेजिनेशन स्किल ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। और अगर व्यक्ति क्रिएटिव माइंडसेट ना रखे, अपने आर्टिस्टिक क्वालिटी को और ज़्यादा ना निखारें, तो वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण तिल का तार करना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाना, फिर वैसे ही होगा ज़्यादा डेवलप होते। तो इससे अपने आपको दूर रखना है, अफेक्टेड नहीं होने देना, क्योंकि आपके अफेक्ट होने के चांसेस इससे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आड़ी रेखाएं जो बेचैन मन के विचलन को, फोकस में कमी, अनसेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि आपका जो है फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी होगा, तो उसके लिए ये है कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बीच में यहाँ बना है, एक और जो है स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ आप देख पाएंगे, और एक छोटा सा और यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। जब इस प्रकार के फॉर्मेशन हो, और ख़ासकर ये चंद्र से ही रिलेटेड है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी अपनी खुद की बनती ही है। और जहाँ तक रहे मनी ट्रायंगल की बात, तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फ्लो थोड़ा इनकम्प्लीट है, ड्यू टू कोई भी लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और इस कारण से पैसा आता अच्छा है, लेकिन रुक नहीं पाता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, क्योंकि आगे चल करके भी जैसे माइंड लाइन के द्वारा एक स्क्वायर का साइन यहाँ बना हुआ है, फिर एक और स्क्वायर का साइन यहाँ बना हुआ है, तो 36 के बाद प्रॉपर्टी भी होगी, नाम ख्याति भी मिलेगा, और हर प्रकार की सुख समृद्धि भी आने वाली है 35 से 36 लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली भी और फेट लाइन के अकॉर्डिंगली भी। यहाँ बात करें अब आपके लेफ़्ट पाम में फेट लाइन की, तो यहाँ पर भी देख पाएंगे आपकी फेट लाइन सीधे
मून के एरिया से निकलते हुए सैटर्न तक गई हुई है। तो जो भी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस है, सब बर्थ प्लेस से आपको दूर ही मिलने वाला है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और कोई अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।